दीपावली लीला। अपने भवन की अटारी की सबसे ऊपर की छत पर श्री राधा रानी आकाश दीप की रेशमी डोरी को अपने हाथ में पकड़े हुए दक्षिण की ओर मुख किए खड़ी हैं। आज दीपावली है, इसलिए समस्त नंद व्रज में संध्या के समय विशेष चहल पहल है। प्रत्येक छत की अटारी पर ब्रज सुंदरियों की टोली खड़ी है। राधा रानी भी आकाश दीप प्रज्वलित करने जा रही हैं। वे यद्यपि डोरी पकड़े हुए दक्षिण की ओर मुख किए हुए खड़ी हैं, पर कुछ ही क्षण के अंतर से अपने पीछे की ओर बार बार दृष्टि डालती हुई नंद बाबा की गौशाला की ओर देखने लग जाती हैं। आज अभी तक समय हो जाने पर भी श्याम सुंदर गौशाला में गाय दूहने नहीं आए हैं, अतः रानी बड़ी उत्सुकता से उधर ही बार बार श्याम सुंदर के आने की बाट देख रही हैं। छत पर चारों ओर घेरा लगा हुआ है। पश्चिमी ओर के घेरे में बंधे हुए मणि जटित स्तंभ पर आकाशदीप लटक रहा है। उसे नीचे उतारने के लिए नीले रेशम की डोरी उस दीपदानी से, जिसके ऊपर आकाशदीप रखा रहता है, उससे जोड़कर लटका दी गई है। रानी उसी डोरी के सहारे धीरे धीरे उस दीपदानी को नीचे उतार रही हैं। दीपदानी एक विचित्र प्रकार के शीशे की बनी हुई है, जिसमें से भीतर के दीपक का प्रकाश अनंत गुना होकर प्रकाशित होता है। दीपदानी के ऊपर नीले रंग का पत्थर जड़ा हुआ है। रानी सोने के दीप में घी भरकर उसमें कपास की बत्ती भिगोती हैं। ललिता के हाथ में धूप बत्ती जैसी कोई बहुत मोटी सुगंधित वर्तिका है, जो धीमी धीमी जल रही है तथा धुएं के समान उसमें से पीले रंग की अग्नि शिखा प्रकट हो रही है। उस शिखा से अत्यंत विलक्षण सुगंध निकल रही है, जिससे सारी छत सुवासित हो गई है। रानी उस अग्नि शिखा से घी भरे प्रदीप को सटा देती हैं। प्रदीप जल जाता है। रानी उसे हाथ में लेकर उसी दीपदानी में रख देती हैं। रूप मंजरी के हाथ में जल की झारी है, उससे रानी हाथ धोती हैं। गुड़ मंजरी के हाथ में फूलों भरी थाली है, उसमें से 4-5 सुंदर गुलाब के फूलों को लेकर उस दीपक के चारों ओर रख देती हैं। रानी यह कर भी रही हैं तथा बार बार नंद बाबा की गौशाला की ओर देख भी लेती हैं। अभी तक श्याम सुंदर गौशाला में नहीं आए हैं। प्रदीप तैयार हो जाने पर रानी उस दीपक की परिक्रमा करती हैं तथा मन ही मन कहती हैं, आकाश के अधिष्ठात्र देवता, मेरे मन की दशा देखकर मेरा अपराध क्षमा कर दें। देव, मैं दीपक भी ठीक से नहीं जला सकी हूँ, क्या करूँ, सर्वथा असमर्थ हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि दीपक की बत्ती ठीक से बनाकर आपको दीपदान करती, दीपदान करके प्रियतम श्याम सुंदर के मंगल की भीख मांगती, पर ऐसा कर नहीं पाती। दीपक हाथ में लेती हूँ, पर वहाँ उस दीपक के स्थान पर मुझे श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। कपास की बत्ती हाथ में लेती हूँ, हाथ पर रखते ही हाथों में श्याम सुंदर की छवि दिखने लग जाती है। दीपदानी पर दृष्टि डालती हूँ, पर मुझे दीपदानी नहीं दिखती, वहाँ श्याम सुंदर दिखते हैं। डोरी को पकड़कर मैं खींचना चाहती हूँ, उस डोरी में ही मेरे प्रियतम मुझे हंसते हुए दिखने लग जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि ललिता को पुकारूँ और पुकार कर कहूँ कि बहन, मेरी ओर से तू पूजा कर दे, पर ललिता के स्थान पर श्याम सुंदर को पुकारने लग जाती हूँ। कहना कुछ चाहिए, कह कुछ जाती हूँ। इसीलिए हे देव, आप रुष्ट न हों, मेरी इस विधिहीन पूजा से ही आप प्रसन्न हो जाएं और एक भीख दे दें। देव, श्याम सुंदर की दासी यह राधा आपसे भीख मांगती है कि मेरे प्रियतम श्याम सुंदर अनंत काल तक सुखी रहें। प्रार्थना करते करते रानी भावाविष्ट हो जाती हैं तथा आकाश में एवं अपने चारों ओर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र उन्हें श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। हाथ में डोरी को पकड़े हुए पार्थिव पुत्तलिका की भांति वे खड़ी रह जाती हैं। ललिता स्थिति समझ जाती हैं तथा डोरी को उनके हाथ से छुड़ाकर चित्रा के हाथ में दे देती हैं। पास में ही घेरे से सटा हुआ जो एक मखमली आसन है, उस पर वे रानी को बैठा देती हैं। कुछ देर बाद रानी को बाह्य ज्ञान होता है तथा वे पुनः उसी गौशाला की ओर देखने लग जाती हैं। इस समय कुंदवल्ली छत पर आती हैं। उसे अचानक आई देखकर रानी को आश्चर्य होता है। कुंदवल्ली रानी के कंधों को पकड़कर प्यार से उसके सिर को चूमकर कहती है, चल, तुझे मैया ने अभी अभी शीघ्र बुलाया है। रानी के मुखारविंद पर उत्कंठा एवं आनंद के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। फिर अत्यंत धीमे स्वर में किंचित भय मिश्रित मुद्रा से वे पूछती हैं, आज्ञा मिल गई है? कुंदवल्ली हंसकर कहती है, हाँ हाँ, सब विधि विधान पूरा करके ही आई हूँ। यह सुनते ही रानी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। वे बड़ी शीघ्रता से छत की सीढ़ियों से उतरती हैं तथा उतरकर भवन के पश्चिमी उपवन में जा पहुँचती हैं।
रानी के पीछे कुंदवल्ली, ललिता आदि दौड़ती सी चल रही हैं। रूपमंजरी एक नीले रंग की चादर लेने के लिए पीछे लौट पड़ती हैं तथा शीघ्र ही चादर लेकर दौड़ती हुई पुनः राधा रानी के पास पहुंच जाती हैं। रानी उत्कंठावश इतनी शीघ्रता से चल रही हैं कि इतनी देर में ही वे उपवन के द्वार को पार करके मुख्य मार्ग पर आ गई हैं। इसी समय रूपमंजरी पीछे से आकर उन पर चादर डाल देती हैं। चादर को लपेटती हुई रानी नंद भवन की ओर शीघ्रता से बढ़ने लगती हैं। यद्यपि मड़ियों के अत्यधिक प्रकाश से समस्त मार्ग पर दिन का सा उजाला हो रहा है, फिर भी दीपावली का दिन होने के कारण सोने के प्रदीप स्थान स्थान पर जलाए गए हैं। नंद भवन के मुख्य द्वार पर गोप गोपियों की भीड़ सी लग रही है। आज श्याम सुंदर स्वयं दीपक जला जलाकर मार्ग एवं भवन को सजा रहे हैं। श्याम सुंदर की विलक्षण शोभा है। उनकी अलकावली अत्यंत सुंदर ढंग से संवार दी गई है तथा केश के गुच्छ पीछे ग्रीवा पर लटक रहे हैं। वे अत्यंत सुंदर फूलों का बना हुआ मुकुट, जिसके आगे एक मोर पंख लगा है, सिर पर बांधे हुए हैं। पीली चादर दोनों कंधों पर से होती हुई सामने की ओर लटक रही है। वे रेशमी लाल किनारी वाली पीली धोती पहने हुए हैं और उसका एक छोर कमर में कसी हुई फेंट से निकलकर आगे लटक रहा है। श्याम सुंदर के बाईं ओर मधुमंगल घी से भरी हुई झारी लेकर घूमता हुआ चल रहा है। सुबल ने बहुत से दीपकों से भरी हुई सोने की परात उठा रखी है। श्रीराम कपास की बत्तियों का पुलिंदा लिए हुए श्याम सुंदर के पीछे पीछे चल रहा है। उधर मैया एक बार भवन के भीतर जाती है, दूसरे ही क्षण बाहर आकर घबराई सी उधर देखने लगती है जिधर श्याम सुंदर दीपक जलाते हुए घूम रहे हैं, और बार बार चिल्लाकर कहती है, अरे ओ मधुमंगल, अरे सुबल, देखना भला कहीं श्याम सुंदर का हाथ न जल जाए। मैया कभी धनिष्ठा से कहती है, धनिष्ठे, उनसे ब्रजेश्वर नंद से कह दे कि वे गौशाला से तुरंत आ जाएं। श्याम सुंदर के पीछे पीछे चलकर उसे संभालें, कहीं वह हाथ नहीं जला ले। कभी श्याम सुंदर के पास दौड़कर चली जाती हैं तथा कहती हैं, मेरे लाल, अब नहीं, अब बहुत दीपक तुमने जला दिए हैं, अब रहने दे। श्याम सुंदर बड़े प्रेम से कहते हैं, ना मैया, मेरा हाथ नहीं जलेगा। देख, अब तक 800 से अधिक दीपक जला चुका हूँ, एक बार भी तो हाथ नहीं जला। मैया फिर भी मधुमंगल को सावधान करती हुई कुछ दूर हटकर भवन के द्वार के पास आकर उधर ही देखने लग जाती है। जहाँ श्याम सुंदर आंखों से ओझल हुए, तभी मैया चिल्लाती हुई कहने लग जाती है कि अब बस, अब और नहीं जलाने दूंगी, एवं उसके पास दौड़ने लग जाती है। इसी समय राधा रानी नंद भवन के द्वार पर आ पहुंचती हैं। राधा रानी को देखते ही मैया आनंद में डूबने लगती हैं। वे रानी के पास दौड़कर आती हैं। रानी पैरों पर गिरकर प्रणाम करना चाहती हैं, पर मैया उसके पहले उन्हें हृदय से चिपका लेती हैं। उसके सिर को सूंघती हैं, चूमती हैं। फिर मैया यशोदा बड़ी उत्फुल्लता की मुद्रा में कहती हैं, कुंदवल्ली, जा बहन, रोहिणी से कह दे मेरी लाडली राधा आ गई है, बस अब तो एक क्षण में ही सब हो जाएगा। हाँ हाँ, रोहिणी बहन ऊपर रसोई घर में है, जाकर कह दे। श्याम सुंदर दीपक जला रहे थे। उसी समय उनके कानों में राधा आ गई है ये शब्द पड़ते हैं। राधा सुनते ही श्याम सुंदर के हाथ से दीपक गिर जाता है। वे उस स्थान से दौड़ते हुए वहाँ ही आ जाते हैं जहाँ मैया रानी को लेकर खड़ी हैं। श्याम सुंदर एवं रानी एक दूसरे को देखते ही प्रेम से अधीर होने लगते हैं। श्याम सुंदर को आया देखकर मैया रानी के पास से चलकर श्याम सुंदर के पास आ जाती हैं तथा अंचल से श्याम सुंदर का मुख पोंछने लगती हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, ना मैया, अब दीपक नहीं जलाऊंगा। तेरी बात मैंने नहीं सुनी, अभी एक दीपक हाथ से गिर गया, मैं बच गया, नहीं तो सचमुच हाथ जल जाता। मैया श्याम सुंदर को हृदय से लगाकर प्यार करने लगती हैं। फिर कहती हैं, मधुमंगल भैया, इसे लेकर तुरंत चला जा। तुम एवं सुबल श्याम सुंदर के कपड़े बदला करके ऊपर पूजा गृह में इसे शीघ्र ले आओ। देर मत करना भला, महर्षि शांडिल्य आने ही वाले हैं। मैया श्याम सुंदर के सिर को पुनः सूंघती हैं तथा कहती हैं, जा मेरे लाल, तुरंत कपड़े बदल करके ऊपर आ जा। श्याम सुंदर मैया के भुज पास से निकलकर रानी की ओर देखते हुए उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैया रानी का हाथ पकड़ लेती हैं एवं कहती हैं, मेरी लाडली बेटी, ऊपर चल, मैं तुझे सब समझा दूँ। रानी मैया के साथ ऊपर पाकशाला में जा पहुंचती हैं तथा छिपी दृष्टि से उधर ही देखने लगती हैं जिधर श्याम सुंदर गए हैं। रसोई घर में मैया रोहिणी बैठी हुई परात में मिही दानों के लड्डू बांध रही हैं। रानी उनके चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं। क्या बनाना है और क्या क्या बन चुका है, यह सब मैया रानी को समझाती हैं और कहती हैं
कि शेष बातें बहन रोहिणी बता देंगी। इतना बतला करके मैया श्याम सुंदर को लाने के लिए नीचे दौड़ जाती हैं। रानी एवं रानी की सखियां मंजरियां अत्यधिक तत्परता से पाक कार्य में लग जाती हैं। कुछ ही देर में आश्चर्यजनक रीति से सब कुछ बन जाता है। परात में भर भर कर भांति भांति की मिठाइयाँ नंद रानी की दासियाँ एवं राधा रानी की मंजरियाँ लाकर सामने के पूजा गृह में रखती चली जाती हैं। पूजा गृह के दक्षिण की ओर का स्थान मिठाई की परातों से भर जाता है। पूजा गृह के बीच में अत्यंत सुंदर सुकोमल आसन चारों ओर बिछाए हुए हैं। ठीक मध्य भाग में छोटी सोने की चौकी सजाकर रखी हुई है। चौकी पर एक हाथ ऊंचा और आधा हाथ चौड़ा मणिजटित सिंहासन रखा है, जिस पर अत्यंत सुंदर किसी तेजस धातु की बनी हुई श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा विराज रही है। चौकी के नीचे अर्ध आदि पूजा के उपकरण रखे हुए हैं। कुछ दूर पर हवन वेदी शोभा पा रही है। आचार्य महर्षि शांडिल्य के बैठने के लिए पास में ही सुंदर गद्दी सुशोभित हो रही है। उनके शिष्यों के बैठने के लिए भी सुंदर सुंदर आसन लगे हुए हैं। इसी समय महर्षि शांडिल्य अपने शिष्यों सहित पधारते हैं। उनके पधारते ही सभी विनय पूर्वक किनारे हट हट कर खड़े हो जाते हैं। मैया यशोदा इसी समय वहां आ पहुंचती हैं। वे दूर से ही महर्षि के चरणों में प्रणाम करती हैं। महर्षि आशीर्वाद देते हैं। सुंदर पगड़ी बांधे नंद बाबा भी वहीं आ पहुंचते हैं। वे महर्षि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। महर्षि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मैया यशोदा कहती हैं, कुंद जा, कृष्ण को शीघ्र बुला ला, मेरा नाम लेकर बुला ला। मैया ये कह ही रही थी कि श्याम सुंदर आ जाते हैं। आगे आगे मधुमंगल हैं, बीच में श्याम सुंदर, उनके पीछे सुबल एवं अन्य सखा। मैया दौड़कर श्याम सुंदर को हृदय से चिपटा लेती हैं, फिर बड़े प्यार से हाथ पकड़कर महर्षि के पास ले आती हैं। श्याम सुंदर महर्षि शांडिल्य के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। महर्षि की आंखों में आंसू भर आते हैं। वे अतिशय शीघ्रता से श्याम सुंदर को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। मधुमंगल आदि सखा भी महर्षि को प्रणाम करते हैं। महर्षि उन्हें भी उठा उठाकर हृदय से लगाते हैं। श्याम सुंदर अतिशय प्यार से महर्षि के साथ आए हुए 5 शिष्यों से गले मिलते हैं। वे ब्राह्मण कुमार आनंद में पागल से हो जाते हैं। फिर श्याम सुंदर एक तिरछी चितवन रसोई घर की ओर डालते हैं। अपनी प्रियतमा राधा रानी के साथ दृष्टि मिलते ही श्याम सुंदर का सारा शरीर कांप जाता है। यही दशा रानी की भी रसोई घर में होती है। श्याम सुंदर की यह दशा देखकर नंद बाबा एवं मैया कुछ घबरा सी जाती हैं, परंतु फिर श्याम सुंदर को हंसते देखकर सभी निश्चिंत हो जाते हैं। स्वस्ति वाचन पूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण जी की 64 उपचारों से विधिवत पूजा होती है। पूजक नंद बाबा हैं, पर श्याम सुंदर उनके पास में बैठे हुए नंद बाबा के हाथ में पूजा की सामग्री पकड़ाते जा रहे हैं। बड़े ही सुंदर ढंग से पूजा होती है। रानी सखियों के बीच में बैठी हुई अपने प्रियतम की शोभा एकटक निहारती रहती हैं। पूजा समाप्त होते ही वहाँ देवर्षि नारद अत्यंत मधुर स्वर में वीणा पर गाते हुए आते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम्
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। देवर्षि को श्याम सुंदर तथा नंद बाबा आदि सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवर्षि श्याम सुंदर को गले लगाते हैं, फिर महर्षि शांडिल्य से गले मिलते हैं। नंद बाबा अतिशय सत्कार पूर्वक महर्षि शांडिल्य को दक्षिणा देते हैं। महर्षि के शिष्य दक्षिणा संभालते हैं। फिर महर्षि श्याम सुंदर की ओर कुछ देर तक एकटक देखकर प्रस्थान करते हैं। देवर्षि नारद के दर्शन करके प्रस्थान करते हैं। अब नंद उपनंद की पंक्तियों के बीच में श्याम सुंदर सखाओं के साथ भोजन करने बैठते हैं। राधा रानी की सखियाँ, नंद रानी की सखियाँ एवं स्वयं नंद रानी परोसने का कार्य कर रही हैं। भीतर बैठी हुई रानी भोज्य सामग्रियों को सजा सजाकर परात में भर देती हैं। सखियाँ परात को बाहर ले जाकर परोसती हैं। बड़े ही आनंद समारोह के साथ भोजन समाप्त हो जाता है। भोजन समाप्त होने पर नंद बाबा श्याम सुंदर एवं दाऊ जी का हाथ पकड़े हुए राजसभा में स्वजनों से मिलने चले जाते हैं। मैया राधा रानी को खिलाने के लिए परात में बहुत सी मिठाइयाँ स्वयं भरकर लाती हैं तथा बड़े प्यार से रानी के मुख में देना चाहती हैं। रानी संकोच कर रही हैं। ललिता कहती है, मैया हम लोग खा लेंगी, आप निश्चिंत रहें। ललिता की बात सुनकर मैया पुनः ललिता से कहती है, देखना भला तुम लोग यदि कोई भी बिना खाए जाओगी तो मैं भी बहुत रुष्ट हो जाऊंगी। इसके बाद मैया तुरंत ही श्याम सुंदर को देखने के लिए राजसभा की ओर दौड़ पड़ती हैं। उनके चले जाने पर सखियां उस परात को उठा लाती हैं जिसमें श्याम सुंदर ने भोजन किया था। उन सब ने बड़ी चतुराई से पंक्ति उठते उस परात को उठाकर छिपा दिया था। उसी परात की मिठाई में वे मैया के दिए हुए परात की मिठाई सजा सजा कर रख देती हैं। प्रसाद लेना समाप्त करके हाथ मुंह धोकर और श्याम सुंदर के पीक मिश्रित पान के बीड़े को मुख में लेकर वे सब घर वापस लौटने ही वाली थी कि मैया यशोदा उसी समय आ जाती हैं।
रानी को जाने के लिए प्रस्तुत देखकर धनिष्ठा को कुछ संकेत करती हैं। धनिष्ठा संकेत समझ जाती है और हीरे की बनी हुई अत्यंत सुंदर अंगूठी लाकर मैया के हाथ में पकड़ा देती है। मैया उसे रानी की अंगुली में पहना देती है एवं कहती है, बेटी मेरा यह आशीर्वाद अस्वीकार मत करना। देख, इसे मैंने कृष्ण के लिए बनवाई थी, पर कुछ ढीली होने के कारण वह निकाल कर फेंक देता है। आज प्रातःकाल तेरी अंगुलियों में वैसी अंगूठी देखकर मैंने सोचा कि विधाता ने यह अंगूठी तेरे लिए ही बनवाई है, इसीलिए मैंने पहना दी। मेरी लाडली बेटी, माँ के इस आशीर्वाद को तू ग्रहण कर ले। रानी सिर झुका लेती हैं तथा मैया के चरणों में गिरकर प्रणाम करती हैं। मैया फिर रानी को हृदय से लगा लेती हैं। मैया यशोदा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वे रानी की ठोड़ी को पकड़कर चूमने लग जाती हैं तथा कहती हैं, मेरी लाडली, तुझे देखकर प्रायः मुझे भ्रम हो जाता है कि कृष्ण कहीं सुबल को ही साड़ी पहनाकर खेल तो नहीं खेल रहा है। फिर पास आने पर तुम्हारे गोरे रंग को देखकर पहचान पाती हूँ कि ओह, विधाता ने तुम दोनों के मुख को कैसा एक सा बनाया है। नंद रानी की बात सुनकर राधा रानी सकचा जाती हैं। मैया रानी को पकड़े हुए मुख्य द्वार तक आती हैं। द्वार के पास जाकर ललिता कुछ रुक जाती है। उसी समय मधुमंगल वहां आ पहुंचता है एवं ललिता से कहता है, री आगे चलकर देख, मैंने राजसभा में कैसी दीपावली सजाई है। तुझे तो 100 जन्म में भी वैसा सजाना नहीं आएगा। मधुमंगल की बात सुनकर सभी हंस पड़ती हैं। इस पर मधुमंगल कहता है, हंसती है? अच्छा, चल कर देख ले, फिर समझ जाएगी कि मैं झूठ कह रहा हूँ या सच। ललिता हंसकर कहती है, तेरे जैसे बंदर की सजाई हुई दीपावली भला अच्छी क्यों ना होगी। मधुमंगल हंसकर कहता है, देख तू विश्वास नहीं करती, सचमुच कान्हू और हम दोनों ने मिलकर ऐसी दीपावली सजाई है कि देखते ही बन पड़ता है। मधुमंगल की बात सुनकर ललिता राधा रानी की ओर अंगुली से संकेत करती हुई कहती है, इसे देर हो जाएगी, नहीं तो मैं देख आती। मधुमंगल कहता है, जब इतनी देर हुई तो थोड़ी और सही, इसे भी साथ ले चल, ये भी देख लेगी। रानी के हृदय में तो आंतरिक इच्छा है कि चलकर देखाऊं, पर बाहर से ऐसी मुद्रा बनाती है मानो बहुत देर हो गई है, अतः घर वापस लौट चलना चाहिए। किंतु मधुमंगल का आग्रह देखकर मैया कहती है, बेटी इस मधुमंगल को भी मैं बहुत अधिक प्यार करती हूँ। यह दिन रात मेरे कृष्ण की संभाल रखता है। मैं तेरा आभार मानूंगी यदि तू इसकी सजाई हुई दीपावली को जाकर थोड़ी देर देख लेगी, इसका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। मैया के ऐसा कहते ही सखी मंडली के सहित रानी राजसभा की ओर चल पड़ती हैं। वहां पहुंचकर रानी एक खंबे की आड़ से देखने लगती हैं। रानी की दृष्टि सीधे श्याम सुंदर पर जाकर टिक जाती है। मधुमंगल पास में ही खड़ा है। वह उच्च स्वर में बोलता है, वहां देख, बाबा की गद्दी के पास की सजावट देख। मधुमंगल का उच्च स्वर श्याम सुंदर के कानों में पड़ता है। वे इधर देखने लग जाते हैं। दृष्टि फेरते ही राधा रानी से आंखें मिल जाती हैं। पत्थर की मूर्ति की तरह कुछ क्षण के लिए दोनों की दृष्टि स्थिर हो जाती है। फिर दोनों संभल जाते हैं एवं मुस्कुराने लगते हैं। रानी कुछ देर इधर उधर देखकर फिर सखियों के साथ घर की ओर चल पड़ती हैं। मैया चाहती है कुछ दूर तक मैं पहुंचाने के लिए चलूं, पर रानी हाथ जोड़कर रोक देती हैं। मैया लौट आती हैं। रानी मुख्य मार्ग से चलती हुई फिर यमुना तट के पथ से अपने घर पर चली आती हैं तथा आकर बिछौने पर धम से गिर पड़ती हैं। ललिता रानी के सिर को गोद में लेकर पंखा झेलने लगती हैं। जय जय श्री राधे।